नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का यूट्यूब चैनल एबी टेक में। आज है 28 जुलाई 2021 और जान लेते हैं आज की महत्वपूर्ण खबरें जो आज के प्रमुख समाचार पत्रों पर छाई हुई हैं और आप लोगों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं जल निगम में भर्तियों को लेकर के, कर्मचारियों को लेकर के। लिखा है कि जल निगम के 5327 अतिरिक्त कर्मी दूसरे विभागों में भेजे जाएंगे। नगर विकास, पंचायती राज, सिंचाई समेत कई विभागों में होगा इनका समायोजन। सरकार जल निगम के बोझ को कम करने के लिए सरप्लस अधिकारियों को दूसरे विभागों में समायोजित करने की तैयारी कर रही है। ऐसे करीब 5327 कर्मचारी चिन्हित किए गए हैं। इन कर्मचारियों को नगर निकायों के अलावा ऐसे विभागों में समायोजित किया जाएगा जहां पर इनके अनुरूप पद होंगे। दूसरे विभागों में समायोजित होने वाले कर्मचारी समूह घा के 46 श्रेणियों के हैं। जल्द ही इसका प्रस्ताव कैबिनेट में रखा जाएगा। दरअसल जल निगम ने समय समय पर परियोजनाओं की जरूरत को देखते हुए समूह घ के बहुत से कर्मचारियों को संविदा पर नियुक्त कर लिया था। इन्हें बाद में रिक्त होने वाले पदों पर समायोजित भी करते चले गए। अब प्रदेश में ऐसी कई कार्यदायी संस्थाएं हो गई हैं, इसलिए कार्यदायी संस्था के तौर पर जल निगम को मिलने वाली परियोजनाओं की संख्या में कमी आ गई है। परियोजनाओं से मिलने वाले सेस और बचत की राशि से ही कर्मचारियों को वेतन दिया जाता था, लेकिन परियोजनाएं घटने से जल निगम की आय कम हो गई। ऐसे में पहले संविदा पर नियुक्त होने के बाद स्थायी किए गए समूह के करीब 46 श्रेणी के कर्मचारियों निगम के लिए बोझ बन गए और अब इनको वेतन नहीं दे पा रहा है, तो इनको अब जो है समायोजित किया जाएगा किसी दूसरे विभागों में। बात करते हैं अगली अपडेट की, तो यहाँ पर अपडेट है मदरसा छात्रों को लेकर के। लिखा है सेना में भर्ती हो सकेंगे मदरसा छात्र। उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद से पढ़ाई करने वाले छात्र अब सेना सहित विभिन्न सेवाओं में भर्ती हो सकेंगे। साथ ही वे विदेश में भी उच्च शिक्षा संस्थानों में दाखिला ले पाएंगे। यह इसलिए संभव होगा क्योंकि उत्तर प्रदेश मदरसा बोर्ड अब भारतीय विद्यालय शिक्षा बोर्ड मंडल कोप्से में पंजीकरण करवाने जा रहा है। इसमें पंजीकरण न होने के कारण अभी तक मदरसा बोर्ड के छात्र सेना के साथ ही अन्य राज्य सरकारों की नौकरियों के लिए आवेदन नहीं कर पाते थे। पंजीकरण के बाद मदरसा बोर्ड को राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर वैधानिकता मिल जाएगी और जो मदरसा छात्र हैं उनको हर जगह अब बेनिफिट मिलने लगेगा। एक महत्वपूर्ण अपडेट आप लोगों के लिए आ चुकी है। टीजीटी पीजीटी 2021 में एक एक विषय का जो ब्यौरा है वो जारी कर दिया गया। किस विषय में कितने फॉर्म भर गए और कितने यहाँ पर स्पर्धा आपको देखने को मिलेगी। तो यहाँ पर देखिए लिखा कि प्रदेश के अशासकीय सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों में टीजीटी और पीजीटी भर्ती 2021 के कई विषयों में एक सीट पर कड़ी प्रतिस्पर्धा है। प्रवक्ता इतिहास के हर पद पर औसतन जो देखा जाए तो 507 अभ्यर्थी हैं। शिक्षा शास्त्र प्रवक्ता के पद के लिए तकरीबन 561 अभ्यर्थी हैं। इस तरीके से यहाँ पर सामने आप लोग स्क्रीन पर सारी चीज़ें देख सकते हैं। फिलहाल आप यहाँ पर टीजीटी और पीजीटी का सभी का स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, सारे पदों का ब्यौरा दे सकते हैं। अगले वीडियो के माध्यम से सारी चीज़ें इसको हम डिटेल से कवर करेंगे। यहाँ पर देखिए लिखा है भर्ती के विज्ञापन में किया संशोधन। उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड ने अशासकीय सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालय 15,198 शिक्षकों की भर्ती के विज्ञापन में संशोधन कर दिया है। उत्तर प्रदेश सचिव व परीक्षा नियंत्रक नवल किशोर के अनुसार टीजीटी पीजीटी 2021 की परीक्षा सभी मंडल मुख्यालयों की बजाय अब जिलों में करवाई जाएगी। इसके लिए शासनादेश जो है वो जारी कर दिया गया है। बात कर लेते हैं अब अगली अपडेट की। यहाँ पर जो अगली अपडेट है वो एडेड हाई स्कूल और यूपीटीटी परीक्षा तिथि को लेकर के है। लेकिन एडेड जूनियर हाई स्कूल शिक्षक भर्ती परीक्षा 10 अक्टूबर को। प्रदेश के 3000 से अधिक सहायता प्राप्त उच्च प्राथमिक स्कूलों में 1504 सहायक अध्यापकों और 390 प्रधानाध्यापकों की भर्ती की परीक्षा 10 अक्टूबर को करवाई जाएगी। वहीं उत्तर प्रदेश राज्य शिक्षक पात्रता परीक्षा यानी यूपीटीटी 19 दिसंबर को करवाई जाएगी। परीक्षा नीति प्राधिकारी ने दोनों परीक्षाओं के लिए प्रस्ताव जो शासन को भेजा है। शासन से अनुमति मिलने के बाद इस परीक्षा की फाइनल मुहर लग जाएगी और उसके बाद परीक्षा शेड्यूल आपकी करवा दी जाएगी। हालांकि कुछ ऐसे भी अभ्यर्थी हैं जो कह रहे हैं कि 10 अक्टूबर को जो है वो आईएएस की परीक्षा, इस वजह से ये आईएएस या आई थिंक पीसीएस की परीक्षा कोई एक है, इस वजह से यहाँ पर जो है परीक्षा ये समय से हो सकता है परीक्षा फिर से पोस्टपोन हो। अगली अपडेट है यहाँ पर यूपी बोर्ड के परिणाम को लेकर के लिखा है अगस्त माह के पहले सप्ताह तक जारी होगा परीक्षा परिणाम। माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की हाई स्कूल और इंटरमीडिएट बोर्ड परीक्षा 2021 का परिणाम अब अगस्त के पहले सप्ताह में जारी किया जाएगा। माध्यमिक शिक्षा विभाग ने नए पैटर्न पर परिणाम जारी करने से पहले मुख्यमंत्री से चर्चा के लिए समय मांगा है। प्रदेश में कोरोना संक्रमण के चलते माध्यमिक शिक्षा विभाग की जो परीक्षाएं हाई स्कूल इंटर की वो नहीं हो पाई हैं और ऐसे में बिना परीक्षा के छात्रों को प्रमोट किया जाना है। बोर्ड ने 10वीं बोर्ड की परीक्षाओं कक्षा 9 के
50% व कक्षा 10 के प्री बोर्ड के 50% अंक देकर के उत्तीर्ण करने की गाइडलाइन जारी की थी। और इसी प्रकार इंटर के जो छात्र उनको कक्षा 10 के 50% और कक्षा 11 के 40% और कक्षा 12 के प्री बोर्ड के 10% के आधार पर जो परीक्षा को छात्रों को प्रमोट करने की तैयारी करी है। उप मुख्यमंत्री डॉक्टर दिनेश शर्मा ने कहा कि पहली बार बिना परीक्षा के बोर्ड परिणाम जारी किया जाना है। सरकार की गाइडलाइन के अनुसार तैयार परिणाम पर मुख्यमंत्री से विचार विमर्श करने के बाद समय मांग जो रिजल्ट है वो जारी किया जाएगा। उन्होंने लिखा कि अगस्त के पहले सप्ताह में आपका परिणाम जो है जारी कर दिया जाएगा और हाई स्कूल और इंटर का परिणाम एक ही दिन जारी किया जाएगा। एक बड़ी अपडेट यहाँ पर भी आ गई है, देखिए लिखा है कंप्यूटर निरीक्षरों के हाथों हाईटेक ग्राम सचिवालयों की कमान सौंपने की तैयारी। आप लोग जानते हैं उत्तर प्रदेश के सभी ग्राम पंचायतों में ग्राम सचिवालय बनेंगे और इन ग्राम सचिवालय में 58,189 ग्राम पंचायत सहायकों की भर्ती की जाएगी। लेकिन यहाँ मजे की बात ये है कि यहाँ पर कोई भी कंप्यूटर की डिग्री नहीं मांगी गई है। कंप्यूटर इनको चलाना पड़ेगा, सब कुछ काम करना पड़ेगा कंप्यूटर में, लेकिन इनके लिए कोई कंप्यूटर की डिग्री नहीं मांगी गई, कोई सर्टिफिकेट नहीं मांगा गया है। उसी के बारे में यहाँ पर दिया गया कंप्यूटर निरीक्षकों के हाथों हाईटेक ग्राम सचिवालयों की कमान सौंपने की तैयारी है। लिखा है प्रदेश के 58,189 ग्राम सचिवालयों का कामकाज सरकार पूरी तरह ऑनलाइन सिस्टम पर आगे बढ़ाने की तैयारी कर रही है। लेकिन इस हाईटेक व्यवस्था के संचालन के लिए पंचायतों में पंचायत सहायक, अकाउंटेंट कम डाटा एंट्री ऑपरेटर की तैनाती कंप्यूटर निरीक्षण लोगों को करने की के माध्यम से करने की तैयारी है। शासन ने इस पद के लिए आवश्यक आर्ता में कंप्यूटर ज्ञान की अनिवार्य आवश्यकता को नज़रअंदाज कर दिया, जिसमें चयन प्रक्रिया पर सवाल उठाए जा रहे हैं। भूपेंद्र सिंह जो पंचायती राज मंत्री हैं उन्होंने क्या कहा, लिखा कि इस भर्ती में कंप्यूटर ज्ञान के लिए SSC अनिवार्य किए जाने की बात थी। ठीक है, दिखाएंगे कैसे छूटा है। अमर उजाला के सवाल के बाद आवेदन की रिसीविंग देने की व्यवस्था करने के दिशा निर्देश दिए गए हैं। तो फिलहाल यहाँ पर कहा है कि इसमें SSC की ज़रूरत थी, लेकिन विज्ञापन में किस तरीके से छूट गया इस पर ये लोग देखेंगे और इसके बाद इसको हो सकता है तो इसमें SSC की अनिवार्यता को कंपलसरी किया जाए। क्या क्या काम होंगे पंचायत सहायक के, तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं ग्राम पंचायत की वार्षिक आयोजना की ऑनलाइन एंट्री होगी। विभिन्न विभागों द्वारा संचालित व्यक्तिगत लाभार्थियों की योजना के बारे में सूचना ऑनलाइन अपने कंप्यूटर में मेंटेन करना होगा। ग्राम पंचायतों में सभी पात्र व्यक्तियों को आवश्यकता अनुसार जानकारी देना होगा और भी कई सारे काम होंगे। तो इसका पूरा डिटेल्ड वीडियो हमने अपने चैनल पर बना दिया हुआ। कल कैसे फॉर्म भरना है, क्या कैसे सारी चीज़ें हमको वीडियो के माध्यम से प्रोवाइड कर दी गई हैं। तो आप लोग कल हमारा जो वीडियो आया हुआ है उसको देखिएगा, आपको सारी चीज़ें स्पष्ट हो जाएंगी। बढ़ते हैं अगली अपडेट की तरफ। यहाँ पर अपडेट है यूपी SSC को लेकर के। लिखा है खाली बचे 171 पदों के लिए 1.5 गुना को मौका। उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग ने होम्योपैथिक फार्मासिस्ट और होम्योपैथिक भेजिसिक के 420 पदों की भर्ती में खाली बचे 171 पदों को भरने के लिए 1.5 गुना अभ्यर्थियों को यानी 284 अभ्यर्थियों को मौका देने का फैसला किया है। आयोग के अध्यक्ष प्रवीर कुमार की अध्यक्षता में मंगलवार को बैठक में अनुपूरक परिणाम को मंजूरी दी गई। इनके प्रमाण पत्रों का मिलान 9 अगस्त से शुरू होगा। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं सारी डिटेल्स। बढ़ते हैं अगली अपडेट की तरफ। यहाँ पर अपडेट है जूनियर असिस्टेंट की टाइपिंग परीक्षा को लेकर के। लेकर टंकड़ परीक्षा में गैर हाजिर 274 अभ्यर्थियों को फिर मौका। जो लोग टाइपिंग परीक्षा में जूनियर असिस्टेंट में शामिल नहीं हो पाए थे 2019 वाली में, तो वो अभ्यर्थी अब 29 जुलाई को टाइपिंग परीक्षा में दोबारा से शामिल हो सकते हैं। इनको एक और मौका दिया गया है। 28 जुलाई तक अब फिर टाइपिंग चलेगी, लेकिन 29 जुलाई को जो एब्सेंट रह गए वो लोग यहाँ पर अपना टाइपिंग एग्जाम में अपीयर हो सकते हैं। बढ़ते हैं अगली अपडेट की तरफ। यहाँ पर अपडेट है, देखिए UPPSC को लेकर के लिखा है आयोग व निदेशालय में पहली बने अंग्रेजी भाषा के अभ्यर्थी। लोक सेवा आयोग ने मानी समकक्ष डिग्री, निदेशालय का इंकार। 3 साल में भी LT ग्रेड भर्ती 2018 पूरी होने का नाम नहीं ले रही। हिंदी और सामाजिक विज्ञान विषय के सभी अभ्यर्थी अब तक नियुक्ति नहीं पा सके हैं। इसी बीच अंग्रेजी भाषा नई समस्या के रूप में सामने आई है। इस विषय के अभ्यर्थी लोक सेवा आयोग से परीक्षा में चयनित होने के बाद भी नियुक्ति पाने के लिए भटक रहे हैं। पहले लोक सेवा आयोग अंग्रेजी भाषा को अंग्रेजी साहित्य के समकक्ष मानने को तैयार नहीं था। मामला कोर्ट में जाने पर आयोग ने पैनल की रिपोर्ट के आधार पर अंग्रेजी भाषा को अंग्रेजी साहित्य के समकक्ष मान लिया, लेकिन उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा निदेशालय ने अंग्रेजी भाषा को नियमावली में नहीं माना है। LT परीक्षा में अंग्रेजी भाषा के चयनित गजेंद्र प्रताप सिंह बुंदेला व विनीत कुमार के अनुसार भर्ती विज्ञापन में अंग्रेजी साहित्य समकक्ष का विकल्प दिया गया था। ऐसे में अंग्रेजी भाषा के दर्जनों अभ्यर्थियों ने इसमें आवेदन कर दिया।
बाद में आयोग ने इसको इनकार कर दिया, मामला कोर्ट में गया, कोर्ट से तो सब चीज़ें ठीक हो गई, लेकिन अब आज जो निदेशालय है वो इस चीज़ को मानने को तैयार नहीं है। तो ये हो गई दोस्तों आज की सारी अपडेट। आशा करते हैं वीडियो पसंद आया होगा। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। चैनल पे पहली बार आए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक और शेयर भी कर दीजिएगा। धन्यवाद।